नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 कक्षा 9 का वन्य समाज और उपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने वनों पर नियंत्रण क्यों किया? तो आंसर है आपका कि ब्रिटिश सरकार को रेल, जहाज और निर्माण कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी। किसकी? लकड़ी की। इसलिए उन्होंने वनों पर नियंत्रण कर लिया ताकि इन कार्यों के लिए लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, ताकि हमें लगातार लकड़ी मिलती रहे। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2, वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण से आदिवासियों को क्या हानि हुई? जब वनों पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हो गया था तो हमें बताना है कि इससे जो आदिवासी थे उन्हें क्या हानि हुई। तो आदिवासियों को अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वहीं शिकार, पशु चराने और लकड़ी इकट्ठा करने से रोक दिया गया। उनकी आजीविका का जो मुख्य स्रोत था जंगल थे, उसे भी ख़त्म कर दिया गया, जिसे उन्हें जंगल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, यानी कि अब वो कमाई के लिए दूसरी जगह जाने लगे। प्रश्न नंबर 3, वन अधिनियम 1865 और वन अधिनियम 1878 का क्या प्रभाव पड़ा? इन अधिनियमों ने वनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया। रिजर्व फॉरेस्ट यानी ऐसे जंगल जहाँ पे बिना अनुमति के आप लकड़ियाँ नहीं काट सकते हैं। इससे केवल सरकार को जंगल के संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार मिला, यानी कि जो सरकार है वो जंगल के संसाधनों का उपयोग कर सकती थी। स्थानीय लोगों के पहुंच और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो जंगल तक ना तो पहुंच पाते थे, ना ही वनों का या जंगलों का उपयोग कर पाते थे, क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक वन प्रबंधन क्या था? यानी कि आपसे पूछा गया है जो ब्रिटिश काल था उसमें वैज्ञानिक वन प्रबंधन क्या था? तो ये एक ऐसी नीति थी जिसमें केवल आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पेड़ कौन से? सागौन और साल महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि सागौन और साल ऐसे दो वृक्ष थे जो कि ब्रिटिशर्स इन्हें बहुत ही मूल्यवान समझते थे। वनों को नियमित रूप से काटा और पुनः लगाया जाता था ताकि लकड़ी की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। अब एक बार जंगल कट गया है, उसके बाद पेड़ दोबारा लगाए जाते थे और फिर वो बढ़ते थे, फिर उनकी लकड़ी प्रयोग की जाती थी, फिर और पेड़ लगाए जाते थे। ऐसा वन प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता था। प्रश्न नंबर 5, वनवासी समुदाय ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध कैसे किया? अब जो वनवासी थे उन्होंने ब्रिटिश की नीतियों का प्रयोग, जो ब्रिटिश नीतियां थी, जो ब्रिटिशर्स इन नीतियों का प्रयोग करते थे, उसका विरोध कैसे किया? तो उन्होंने कर न देने, जंगलों में शिकार जारी रखने और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने जैसे तरीकों से विरोध किया। कई जगह पर उन्होंने विद्रोह भी किया, और विद्रोह में यहाँ पे आपको एक विद्रोह दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है, बस्तर का आंदोलन, जो कि कब हुआ था बच्चों? 1910 में। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बस्तर विद्रोह जो कि कब हुआ? 1910 में। मुख्य कारण क्या थे? क्यों हुआ था बस्तर विद्रोह? जंगलों पर सरकारी नियंत्रण हो गया था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जंगलों पर नियंत्रण कर लिया था। स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी, और जो स्थानीय लोग थे उनके जो भी पारंपरिक अधिकार थे उनकी अनदेखी की गई। जबरन श्रम और कर, यानी लोगों से जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था और उनसे कर वसूला जाता था। इन कारणों से लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह कर दिया, और उसी विद्रोह को हम कहते हैं बस्तर विद्रोह, जो कि 1910 में हुआ। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश सरकार ने बस्तर विद्रोह को कैसे दबाया? अब बस्तर विद्रोह तो हुआ था 1910 में, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार ने कैसे ख़त्म करने की कोशिश की इस विद्रोह को? तो सरकार ने सेना भेजकर आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया, यानी कि सेना भेजी, और कई नेताओं को पकड़कर सजा दी गई और कई लोगों को जंगलों से बाहर भी निकाल दिया गया। प्रश्न नंबर 8, औपनिवेशिक काल में वनों की स्थिति कैसी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिशर्स के काल में जो वनों की स्थिति थी वो कैसी थी? तो वनों को अत्यधिक दोहन हुआ। जी हाँ, लकड़ी के कारण वनों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाने लगा। ज़्यादातर जंगल नष्ट कर
खेती के लिए जमीन बना दी गई और जंगलों को नष्ट करके खेती की जाने लगी। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक विविधता खत्म हो गई और जिसकी वजह से जब जंगल काटे जाने लगे तो बहुत सारे जीव जंतु भी मारे गए, जिसकी वजह से प्राकृतिक विविधता खत्म हो गई। प्रश्न नंबर 9, ट्रांजिट पास क्या था और इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है कि ट्रांजिट पास क्या था। ये ट्रांजिट पास एक प्रकार का अनुमति पत्र था, यानी कि परमिशन लेटर था, जो लकड़ी और वन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आवश्यक था। अगर कोई व्यक्ति कोई भी वन उत्पाद को या फिर लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था तो उसे एक पास की जरूरत होती थी, जो कि ब्रिटिश सरकार देती थी और इसी पास को ट्रांजिट पास कहा जाता था। इससे सरकार को वनों के संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलती थी, जिससे ब्रिटिश सरकार को ये पता होता था कि वनों से कितना सामान ले जाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 10, ब्रिटिश शासन में हाथियों का उपयोग कैसे किया जाता था? हाथियों का उपयोग लकड़ी ढोने, परिवहन और सैन्य कार्यों में किया जाता था। वे जंगल के कामों में ब्रिटिश सरकार के लिए महत्वपूर्ण संसाधन थे। प्रश्न नंबर 11, वन नीति से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? हमें बताना है कि वन नीति जो लागू हुई थी उससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो किसानों को जंगल साफ करने की अनुमति नहीं थी, जिससे उन्हें खेती के लिए भूमि की कमी हुई। यानी जंगल साफ करके जब किसान खेती करते थे तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई किसानों को जबरन श्रम करना पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश वन नीति और आज की वन नीति में क्या अंतर है? बच्चों, वन नीति तो है लेकिन ब्रिटिश वन नीति थी, और जो आज की वन नीति है उसमें क्या अंतर है? तो देखिए, ब्रिटिश नीति का उद्देश्य आर्थिक लाभ था, जबकि आज की नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना है और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपने परीक्षा के लिए इन्हें याद कीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अन्य विषयों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।